Violence likes me. हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केजीएफ के चैप्टर 2 के बारे में और उसकी एंडिंग को इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इसके तीसरी पार्ट की यानी कि चैप्टर 3 का प्लॉट पॉइंट क्या होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। सो चैप्टर 1 में जैसे हमने देखा कि केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड का नया एम्परर बन जाता है हमारा रॉकी भाई, और उसके बाद से वहीं से कहानी यहाँ कंटिन्यू होती है और वो अपने एम्पायर को और बड़ा कर रहा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि चैप्टर 1 में आनंद जी अपनी किताब एल्डोराडो को नरेट कर रहे होते हैं और रॉकी की केजीएफ की स्टोरी सुना रहे होते हैं। पिछली मूवी में रॉकी सूर्यवर्धन के बेटे करुणा को मार के केजीएफ का नया लीडर बन जाता है, बट यहाँ पे सूर्यवर्धन का दूसरा बेटा अधीरा इस बार अपने भाई का बदला लेने आता है, जो कि है इस मूवी में संजय दत्त, और उन्होंने फुल वाइकिंग रूप अपनाया है यहाँ पे और एकदम रैग्नार लॉथब्रोक को कॉपी किया है। अगर मैं कहूँ तो वो एकदम बेहतरीन लग रहे हैं इस लुक में। तो चलिए इसकी स्टोरी पे जाते हैं। तो चैप्टर 2 में रॉकी का जो मेन विलन है उसमें एक है रमिका सेन और दूसरा अधीरा। रमिका सेन इंडिया की प्राइम मिनिस्टर होती हैं और वहीं पे अधीरा केजीएफ पे दोबारा कंट्रोल पाना चाह रहा होता है। सो इसी में स्टोरी चलती रहती है और तब आता है एक ब्लडी क्लाइमैक्स। अधीरा जो है माइन नंबर 3 से घुसता है और रॉकी पे अटैक करता है। वहां पे वो स्नाइपर से जैसे ही रॉकी को मारने वाला होता है वो गोली उसकी बीवी रीना को लग जाती है, जो कि उसे अपने प्रेगनेंसी की न्यूज़ देने आई थी। रॉकी इस बात से काफ़ी बौखला जाता है और फिर शुरू होती है मेन फाइट, जिसमें वो अधीरा को मार देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि अधीरा ही मेन विलन है, बट इन सब के पीछे एक और आदमी होता है और तभी रॉकी उसे मारने के लिए निकल पड़ता है और अपनी पूरी सेना के साथ पहुँचता है दिल्ली। सबको लगता है कि वो रमिका सेन को मारने जा रहा है, बट वहाँ पे वो पार्लियामेंट में घुस के गुरु पांड्यान को गोलियों से छल्ली कर देता है। बस इसी का फ़ायदा उठा के रमिका पूरी आर्मी एयरफोर्स से रॉकी के केजीएफ पे अटैक कर देती है, बट वहाँ से रॉकी पहले ही निकल जाता है सारा सोना लेके इंडियन ओशियन में, जहाँ पे वो इंडियन नेवी, इंडोनेशियन नेवी और अमेरिकन नेवी को तीनों को फैक्स करता है और अपनी लोकेशन के बारे में बताता है। और इंडियन नेवी को जब ऑर्डर मिलता है कि रॉकी को वो ख़त्म कर दे, तो वहीं पे वो उन्हें मिसाइल फायर कर देते हैं और इसी के साथ साथ उसका केजीएफ पे भी एयर स्ट्राइक हो जाती है। लास्ट में हम सीन देखते हैं कि सारे सोने के साथ रॉकी पानी में एकदम डूबता चला जा रहा है। उसका जो सपना था, अपनी माँ से उसने जो वादा किया था कि वो दुनिया का सारा सोना अपनी माँ को देगा, वो अपने इस वादे को यहाँ पे पूरा कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमें लगता है कि ये मूवी ख़त्म हो गई है, तो मार्वल और डीसी कॉमिक्स की तरह यहाँ पे भी एक मिड क्रेडिट सीन है, जो कि मैं कहूँ उन सबसे बेहतरीन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि CIA कई सालों से रॉकी के बारे में इन्वेस्टिगेट करती रहती है, क्योंकि रॉकी एक नॉर्मल इंडियन क्रिमिनल नहीं था, बल्कि उस पर 18 अलग अलग कंट्रीज़ के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के केस चल रहे थे। सो इसी वजह से वो CIA की नज़र में आ चुका था। इससे हमें यह भी पता लगता है कि सिर्फ केजीएफ से सोना निकालना रॉकी का मेन कारोबार नहीं था, उसके कई ज़्यादा अलग अलग कारोबार थे, जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। और यहाँ पे जाते आते हम आनंद जी के तीसरे चैप्टर उनके एल्डोराडो बुक का देखते हैं, जो कि हमें हिंट करता है केजीएफ 3 की ओर। सो यहाँ पे तो ये कंफर्म हो गया है कि रॉकी केजीएफ 3 के लिए भी लौटेगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि रॉकी तो मरा हुआ बताया जा रहा है, तो मुझे तो लग रहा है वैसा नहीं है, उसे कोई ना कोई वहाँ से बचा लेगा। जैसे कि हम देख ही रहे हैं वहाँ पे US की और इंडोनेशियन प्लस इंडियन नेवी है, सो वो कोशिश करके रॉकी को वहाँ से निकाल लेंगी या रॉकी किसी और तरीके से वहाँ से बच जाएगा। और हम चैप्टर 3 में देखेंगे कि वो कैसे पूरे वर्ल्ड में अपना कब्जा जमाता है। और इस बेहतरीन मूवी के तीसरी चैप्टर हमें एकदम निराश नहीं करेगा, जैसे इसके पहले 2 चैप्टर्स ने नहीं किए हैं। आपकी क्या राय है? आपको कैसी लगी ये मूवी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस पे और वीडियोस देखने हो, तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।